आज अंकित के खास दोस्त गौरव का बर्थडे था, तो वह उसके बर्थडे पार्टी में आया हुआ था। सारे दोस्त मिलकर एंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे। हेलो माँ, थोड़ी देर में ही निकल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है। अंकित इतना बोलकर फ़ोन रखता है और वक्त देखता है तो 1 बज रहे थे। उसे काफ़ी लेट हो रहा था, उसका घर भी दूर था। वह गौरव के पास गया और उससे बोला, गौरव चल भाई, मैं चलता हूँ। गौरव ने उसे रुकने के लिए कहा, पर वह माना नहीं और कहता है, नहीं बहुत देर हो रही है और मुझे घर भी पहुँचना है। तो गौरव ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अंकित ध्यान से जाना और ज़रूरत पड़े ना तो मुझे कॉल कर लेना। अंकित सबसे मिलकर बाहर आता है और अपनी बाइक की चाबी डालता है। चारों तरफ घुप सन्नाटा था। जब वह आया था तब थोड़ी चहल पहल थी, पर अब तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। सड़क भी पूरी खाली थी। अंकित स्पीड से आगे बढ़ने लगा। बीच बीच में उसके घर वालों के कॉल आ रहे थे। उसे जल्द से जल्द घर पहुँचना था, क्योंकि सब उसकी चिंता कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद ही अंकित एक मोड़ पर पहुँचता है, जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। यूँ तो वह कभी उस मोड़ पर रुकता नहीं था, पर आज वहाँ रुकने का एक कारण था। वह दोनों रास्ते उसके घर ही जाते थे। उनमें से एक रास्ता वह था जिस पे वह हमेशा घर जाता था, और दूसरा रास्ता जिससे रात को तो क्या, कोई दिन में भी नहीं जाता था। पर वह रास्ता अंकित के घर जाने का एक शॉर्टकट था। वहाँ से बस 15 मिनट में वो अपने घर पहुँच जाता। अब क्या करूँ, अंकित सोचने लगा। वैसे तो वह भूत प्रेतों में मानता नहीं था, पर उसके घर वालों ने उसे मना किया था कि उस रास्ते से कभी मत आना। पर आज काफ़ी देर हो रही थी और अंकित को घर जल्दी पहुंचना था, तो उसने सोचा आज चला जाता हूं, आगे से नहीं जाऊंगा। अंकित उस दूसरे रास्ते से जाने लगा। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। बस जो आवाज़ चारों तरफ पहुंच रही थी वह अंकित के बाइक की ही आवाज़ थी। वह आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे वह कब्रिस्तान दिखाई दिया, जिस तरफ बिना देखे अंकित सीधा निकल गया। बस अभी थोड़ी दूर और जाना था और वह अपने घर पहुंच जाता कि तभी सामने उसे एक पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी दिखती है। वह हरे साड़ी में थी और हाथ का इशारा कर रही थी। वह अंकित को रुकने के लिए कह रही थी। अंकित एक पल को सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी रात को यहाँ पे ये औरत कर क्या रही है। तो उसे लगा कि शायद ये औरत को लेट हो गया होगा, ये हमारे गांव की ही होगी या फिर कहीं से हमारे गांव में आ रही होगी। तो वो अपनी बाइक रोक देता है और पूछता है, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो औरत बोली, मुझे धौरहरा जाना है, वहाँ मेरी मौसी रहती हैं। रास्ते में बस लेट हो गई थी और जब मैं यहाँ पहुँची तो अंधेरा हो चुका था। रास्ता मुझे पता नहीं था तो मैं आगे नहीं बढ़ रही थी। क्या आप मुझे छोड़ दोगे? जिस पर अंकित बोला, कोई बात नहीं, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। इतना सुनने की देर भर ही थी, वो औरत तेजी से अंकित के पीछे बैठ गई। उसने अपना एक हाथ अंकित के कंधे पर रखा और जैसे ही उसने हाथ रखा, अंकित को एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। खैर, उसने ज़्यादा गौर नहीं किया और वह आगे बढ़ने लगा। पर बाइक काफ़ी भारी सी लग रही थी और बिल्कुल दब कर चल रही थी। इस बाइक को क्या हुआ, उसने सोचा और बाइक रोककर टायर देखा तो दोनों टायर बिल्कुल ठीक थे। क्या हुआ, बाइक में कोई दिक्कत है क्या? उस औरत ने पूछा, जिस पर अंकित कहता है, दिक्कत तो नहीं कोई, लेकिन ये आगे पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रही है और बहुत धीरे धीरे चल रही है। अंकित फिर से गाड़ी को स्टार्ट करता है और आगे बढ़ाने लगता है। बाइक धीरे धीरे चल रही थी। उसने टॉप गियर लगाया, पर तब भी बाइक स्पीड नहीं पकड़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और यह सब काफ़ी अजीब लग रहा था कि तब उस औरत ने अपने हाथों की पकड़ और तेज की। अंकित के कंधों पर जोर पड़ा तो वह बोला, ये क्या कर रही हैं आप? अपना हाथ हटाइए, मुझे दर्द हो रहा है। जिस पर वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसकी आवाज़ चारों तरफ पहुंचने लगी। आवाज़ अंकित के बिल्कुल अपने कानों के पास से आ रही थी। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। वह डर गया और बाइक से उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगा, पर वह औरत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी तो उस औरत की आवाज़ उसके कान तक आई थी। वह अब तक काफ़ी डर चुका था। उसका मन अभी भी मान नहीं रहा था कि वह कोई आत्मा थी, पर जो भी कुछ हुआ वह उसे समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी बाइक उठाई और स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। वह बाइक बहुत तेज़ी से चला रहा था और अब बाइक भी बिल्कुल सही चल रही थी।
जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचा वो सीधा सोने के लिए चला गया। उसने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। रात को उसे काफ़ी भयानक सपने आ रहे थे जिसमें वही औरत भागकर उसके घर की ओर आ रही थी। एकदम से उसके शरीर में तेज़ दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका शरीर दबा रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली तो वही औरत उसकी छाती पर बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अंकित ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर उसके पापा भागकर उसके पास आए। अंकित, अंकित क्या हुआ बेटे, उठो। उसके पापा ने उसे जगाते हुए कहा। एक झटके से उठकर अंकित ने बोला, औरत 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 मार देगी मुझे वो मार देगी। कौन सी औरत बेटा? शायद तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। चलो अब नहा लो क्योंकि सुबह के 8 बजने वाले हैं और नाश्ता भी करना है। उसके पापा इतना बोलकर वहाँ से चले गए। अंकित उठा और यहाँ वहाँ देखने लगा, पर वहाँ सच में कोई नहीं था। खैर, वह नहाने गया। जब अंकित नहा रहा था तब उसे चूड़ियों की छनकने की आवाज़ आने लगी। वह डर कर यहाँ वहाँ देखने लगा कि तभी उसे एक एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, और यह एहसास ठीक वैसा ही था जैसा कल रात वो औरत के हाथ रखने पे हुआ था। अंकित डर कर पीछे मुड़ा। अंकित अभी तक आया क्यों नहीं? खाना ठंडा हो रहा है, अंकित की माँ कहती है। जिस पर अंकित अपने कमरे से बाहर आता है, पर उसकी चाल चलन काफ़ी अलग लग रहे थे। वह जाकर कुर्सी पर बैठा और खाना देखने लगा। मीट किधर है? अंकित ने पूछा। यह बात सुनकर सारे घर वाले हैरान हो गए क्योंकि वे शुद्ध शाकाहारी थे और यह अंकित आज अचानक से ही कैसे मीट मांगने लगा। अंकित, रात का नशा नहीं उतरा क्या? अंकित के पापा ने कहा। अंकित उनकी ओर देखता है। अंकित की आंखों में देखने पर से उसके पापा डर गए। क्या बोला तू? मुझे मीट खाना है, मीट, अंकित गुस्से से बोला। जिस पर उसके पापा उठे और उन्होंने खींच कर थप्पड़ मारा। अंकित ने अपने पापा को एक धक्का मारा। वह सीधा उड़ते हुए दीवार पर जाके टकराए। अंकित की छोटी बहन और उसकी माँ उसके पापा की तरफ बढ़ी। पापा के सर पे चोट आ गई थी। मुझे मीट खाना है और अगर मुझे मीट नहीं लेकर आए तो मैं वह हाल करूँगा ना कि तुम लोग याद रखोगे। इतना बोलकर अंकित अपने कमरे में चला जाता है और अंकित के घर वाले समझ गए कि ज़रूर ही इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है। बिना किसी देरी उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया जो अपने शिष्यों के साथ आए थे। अंकित अपने कमरे में लेटा हुआ था, पर पंडित जी के घर में आते ही अंकित की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वह तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलता है। वह पंडित जी की ओर बढ़ने लगा। अंकित की आंखें पूरी तरीके से लाल थीं, जैसे कि आज वो पंडित जी को मार ही डालेगा, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। वह पंडित जी के पास पहुंचता, इतने में ही 2 शिष्य आगे बढ़े और अंकित को पकड़ लिए। फिर उन दोनों ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। अंकित चिल्लाने लगा जैसे कि वो मंत्र उसके कानों में चुभ रहे हों। फिर उन दोनों ने अंकित को बिठाया। अंकित बहुत जोर से चिल्ला रहा था। पंडित जी ने अपनी सारी तैयारी करी हुई थी। उसके हाथ पे लाल धागा बांध के कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। उसी बीच एक आवाज़ आई, चला जा यहाँ से वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा तेरा, मैं बता रही हूँ तुझे। बोल तो अंकित रहा था, पर यह बात उसकी नहीं लग रही थी। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? क्यों इस बच्चे को परेशान कर रही है? छोड़ दे इसके शरीर को, पंडित जी ने पूछा, जिस पर वह जोर जोर से हंसने लगा। मंत्रों का जाप और तेज कर दिया गया। फिर अंकित अपने शरीर को पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। चली गई वह आत्मा, पंडित जी ने कहा। कुछ घंटे बाद ही अंकित को होश आ गया और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसने वह सबको बताया। धीरे धीरे यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और रात की तो बात दूर, कोई दिन में भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कहते हैं आज भी वह औरत उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर इंतजार करती है कि कब कोई भूला भटका यहाँ पे आए और उसे लिफ्ट दे। तो गाइज, मेरी कहानियों को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यार, आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।